सो हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन आप सुन रहे हो क्रेजी लव। सो गाइस, क्रेजी लव के फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी अदिति रहती है वो आरोही के पास बैठ कर उससे बात कर रही होती है, लेकिन आरोही जो है अपनी नींद में रहती है, जिससे आरोही तो उसकी कोई बात नहीं सुनती, लेकिन अदिति उसे बहुत कुछ बोलती है, जिसमें अदिति एक चीज और बोलती है कि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे मिशन के लिए। उसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए किसी का जान भी लेना पड़े मैं ले लूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो आरोही। जस्ट यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। ओके, सो आराम से सो जाओ, तुम्हें जल्दी ठीक होना चाहिए। ऐसे बोल के अदिति उसके पास जाकर आरोही को ब्लैंकेट दे देती है, अच्छे से कवर अप कर देती है। देन उसके पास ही वाले बेड पे जाकर वो लेट जाती है और वो कुछ सोचने लगती है और बोलती है, आखिरकार हाँ, ये तो खत्म हो गया ये सिलसिला, देखते हैं अब क्या होगा। ऐसे बोल के अदिति भी चुपचाप सो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि आज इनकी घूमने जाने का नेक्स्ट डे है और आज ये लोग जा रहे हैं निमेरी पार्क, जो कि बहुत बड़ा पार्क रहता है, नेशनल पार्क रहता है असम का। सो जो हमारी प्रिंसिपल मैम रहती है वो सभी टीचर्स के पास जो है कॉल कर लेती है और बता देती है कि आप सभी रेडी रहिएगा कि हम आज कहाँ जाने वाले हैं। सारी इंफॉर्मेशन उनको देकर कॉल कट कर देती है। देन कुछ टाइम के बाद जो अदिति रहती है फ्रेश वगैरह होकर उसी ड्रेस को ड्रेसअप की रहती है जो कि कल की रहती है, उसी को पहन कर बाहर निकलती है। तो आरोही जब उसे देखती है तो टोटली शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, मैम आपने सेम। तो बोलती है, हाँ, क्योंकि मैं नाइट में आपके साथ रुक गई थी और सारे कपड़े तो मेरे उस रूम में है, सो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप यहाँ पे रुको, रेस्ट करो और जल्दी फ्रेश हो जाओ। वैसे भी आज कहीं पे घूमने जाने का प्लान है और आई थिंक आपका फीवर भी उतर गया है, सो आपको अभी जाकर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। देन आपका मेडिसिन है, मेडिसिन लेने का टाइम भी हो रहा है। ओके, तो बोलती है ओके, बट आप रुक जाओ ना कुछ टाइम के लिए। तो बोलती है, हाँ मैं रुक जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊं और ड्रेसअप वगैरह कर लूं। तो आरोही बोलती है, मैम एक सेकंड, मेरे पास कुछ ड्रेस है, आप उसको चूज कर लीजिए और पहन लीजिए ना, कोई इश्यू तो नहीं है। तो बोलते हैं, ओ तो आप अपना ड्रेस हमें देने वाले हो। तो बोलती है, यस मैम, कोई इश्यू नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। ऐसे बोल के आरोही तो भाई बहुत ज्यादा उछल रही होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है कि मैम मेरे ड्रेस में कैसे दिखती है। क्योंकि सीरियसली अदिति बहुत ज्यादा हॉट रहती है, जिसके अकॉर्डिंग उसके पास जो ड्रेस है उसे वो पहनेगी तो भाई वो तो कतई जहर लगेगी। ऐसे बोल के आरोही के मन में बहुत सारे लड्डू फूटने लगते हैं। मतलब गुलशन ही गुलशन, बोलते हैं ना, गुलाब खिल रहे होते हैं, रेड रोजेस खिल रहे होते हैं भाई, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो अदिति जो है इसके लिए हाँ बोलती है, ठीक है, दिखाओ कहाँ है। तो बोलती है, मैम यहाँ है, यहाँ है। ऐसे बोल के वो बैग को दिखाती है, सूटकेस ओपन करती है, वहां पे बोलती है, मैम इसको पहन के देखो, अब बहुत ज्यादा औसम लगोगे। ऐसे बोल के उसके पास एक ड्रेस रख देती है, जो एक फ्रॉक जैसा रहता है, लेकिन वो व्हाइट कलर का रहता है, जो बहुत प्रिटी रहता है। तो अदिति उसे देखती है तो वो बोलती है, दिखने में तो अच्छा है। तो बोलते हैं, यस मैम, सो पीसेस है। ओके फाइन, मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी। ओके, तो बोलती है, ओके मैम, अब जाइए, एक बार ट्राई करके देखिए। तो जो अदिति रहती है वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश अप होने लगती है और दिखती है, सॉरी, आरोही जो है वॉशरूम चली जाती है फ्रेश अप होने के लिए, और अदिति को बाहर ही वेट करना पड़ता है, क्योंकि बाहर ही वो अपना ड्रेसअप कर रही होती है। अदिति जब उस ड्रेस को पहनती है और आईने के पास जाकर देखती है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। वो बोलती है, एक्चुअली अदिति तुम दिखने में तो क्यूट लग रही हो, अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे गड़म लगा सकती थी, लेकिन आई थिंक मेरी एज कम है, और देन उसका भी तो एज बहुत कम है। ऐसे बोल के अदिति हंसने लगती है और जितने भी वहाँ पे मेकअप के जो आइटम रहते हैं उन सबको साइड करके वहाँ पे लिपस्टिक रहता है जो कि रेड कलर का रहता है, उसे हल्का से लगाती है, जो कि उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे होते हैं। और वो फिर अपने बालों को ठीक कर लेती है। उसी टाइम आरोही भी वॉशरूम से बाहर निकलती है टॉवल में, और जब आरोही अदिति को इस तरीके से देखती है तो भाई वो टोटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो सच में यार बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और उस वाइट फ्रॉक में जिस तरीके से उसने ड्रेसअप किया था, देन उसमें तो क्यूट लग रही होती है।
और प्लस वो तो उसकी नीज तक पहुंच रहा होता है, नीज के अप्पर साइड तक था, जिसमें उसका नीज पूरी तरीके से दिख रहा होता है, जिसे देखकर तो अदिति सॉरी आरही तो भाई अनकॉन्शियस ही हो जाती है, और उसके साइड बहुत ज्यादा प्यार से और पागलों की साइड देख रही होती है। और इधर अदिति जो है आरोही को जब देखती है तो वो भी थोड़ा सा awkward सा फील कर रही होती है कि जिस तरीके से आरोही वहां पे थी, वो सिचुएशन सच में अलग था। मतलब यार, ट्रैवल में कोई इंसान आपके पास आए और इस तरीके से आपको देखे और उस जगह से ना ही हिले ना डुले, आपके आवाज मतलब आपके बातों का रिस्पॉन्स ना देता हो, तो भाई सामने वाला तो बहुत ज्यादा वो होगा ही ना। तो भी उसके साइड देखकर बहुत ज्यादा उसे बोल रही होती है कि आरोही आरोही आरोही, लेकिन आरोही तो अपने कॉन्शियस में थी ही नहीं। तो अदिति उसके पास जाती है और उसके पास जाकर अपना हाथ हिलाती है, तो अदिति उसके साइड देखती है और बोलती है, आरोही आप ठीक हो? तो आरोही बोलती है, हाँ 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 मैम, मैं तो ठीक हूँ। तो बोलती है, हाँ तो तुम इस तरीके से क्यों? तो बोलती है, हाँ वो एक्चुअली मैं तो ड्रेस देखने आई थी। तो बोलती ड्रेस? तो बोलती हाँ मैं अपना ड्रेस लेने आई थी। ऐसे बोल के वो ड्रेस उठा लेती है, वहां से निकल जाती है। जो अदिति पीछे से उसे देखकर बहुत हंसने लगती है। कुछ टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के ब्रेकफास्ट करने नीचे चले जाते हैं। साथ में अदिति जो है उसका मेडिसिन भी उठा लेती है। वहीं से इनका नेशनल पार्क जाने का जो ये रहता है, वहाँ पे ये लोग जा सकते थे आराम से, इसलिए सीधा वो ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलने वाले थे। जो अदिति और आरोही रहते हैं वो सीधा नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे एलिना मैडम उनका वेट कर रही है। एलिना मैडम अदिति को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सरप्राइज भी हो जाती है, मैम आप ठीक हो ना? और आप इस ड्रेस में सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो, मतलब सच में। तो वहीं पे जो पीटी टीचर रहता है वो भी उसे देखकर भी उसे पास आकर खड़ा हो जाता है, और वो तो उसे पागलों की तरह देख रहा होता है। तो जो पीटी टीचर रहता है वो बोलता है, गुड मॉर्निंग अदिति मैम। अदिति बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, बट आप इस ड्रेस में सच में बहुत ज़्यादा वो लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो। तो जो पीटी टीचर रहता है वो थोड़ा शर्माने लगता है और ब्लश करने लगता है। तो पीटी टीचर भी बोलता है, बट मैम यू आर सो ब्यूटीफुल, यू लुकिंग सो प्रीटी। आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो सीरियसली। शायद अलीना मैडम ने कम ही लफ्ज़ आपके लिए यूज़ किए हैं, लेकिन जो लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ शायद आपके लिए कम है। इसमें आप नज़ाकत से जितनी बेहतरीन से बेहतरीन खूबसूरत लग रहे हो ना, वो तो भाई मैं बता ही नहीं सकता। आप इसमें ऐसे लग रहे हो जैसे हूर की परी, जस्ट लाइक आई आई रियली शॉक्ड कि आप इतने ज़्यादा क्यूट हो। आप जिस तरीके से कॉलेज आते थे, जिस तरीके से ड्रेसअप करके आते थे, उसमें आप बोल्ड तो लगते थे, लेकिन इस ड्रेस में सच में ऐसा लग रहा है कि आप कोई टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक क्यूट सी बेबी हो यार, सीरियसली मैम। ऐसे बोल के वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, लेकिन इस तारीफ से जो सामने जो बंदियां रहती है वो तो भाई बहुत ज्यादा जल रही होती हैं, जो कि अलीना और आरोही रहती हैं। वो गुस्से से पीटी टीचर की साइड देख रहे होते हैं। अलीना भी इस टाइम आरोही की साइड नहीं देख रही होती है, ना दीदी की साइड नहीं देख रही होती है, सीधा वो तो उसका पूरा गुस्सा पीटी टीचर की साइड रहता है। तो पीटी टीचर जो है बोलता है, चलिए ब्रेकफास्ट करने चलें। ऐसे बोल के वो अदिति की साइड अपना हाथ आगे कर लेता है। तो अदिति भी बिना सोचे समझे सीधा उसके हाथ में हाथ डाल देती है। तो वो ये चीज देखकर इन दोनों की बहुत ज्यादा वो वाट लग जाती है और बोलती है, यार इसकी हिम्मत कैसी हुई, ये मेरी अदिति को ऐसे करे। अदिति तुम उसके हाथ में अपना हाथ क्यों रखी? ऐसे बोल के अलीना भी बोल रही होती है, और इधर आरोही आरोही भाई उसका गुस्से का लेवल तो कुछ अलग ही लेवल में रहता है। वो गुस्से से पीटी टीचर के साइड देख रही होती है, और कुछ आगे जाने के बाद पीटी टीचर के पैर पे पैर रख देती है और बोलती है, सॉरी सर। जिसकी वजह से पीटी टीचर जो है उसका बैलेंस जो है बिगड़ जाता है और गिरने लगता है। लेकिन एन मौके पे जो हमारी अदिति रहती है उसका जो बैलेंस रहता है अनबैलेंस रहता है, उसे वो बैलेंस में कन्वर्ट कर देती है। I mean, उसका हाथ पकड़ लेती है, उसका सेकंड हाथ जो है उसका कमर पे रहता है। तो ये वाला मोमेंट हमेशा बॉय और गर्ल का रहता है, लेकिन इस टाइम गर्ल ने बॉय को पकड़ा, मतलब टीचर ने मतलब लड़की ने लड़के को पकड़ा था। इस पॉइंट पे जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोग की नजर इन दोनों के ऊपर पड़ती है, सभी इस चीज का जो है लुत्फ उठा रहे थे। आई मीन यार, सीरियसली इसमें ना ये दोनों बहुत क्यूट भी लग रहे होते हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन आरोही का तो इधर बहुत ज्यादा गुस्से का लेवल हाई रहता है। जब अदिति आरोही के साइड दिखती है टोटली सॉफ्ट हो गई रहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से से उसके साइड देख रही होती है। तो चुपचाप वहां पे खड़ी हो जाती है उसे खड़े करके,
और वो बोलती है आरोही चलें ब्रेकफास्ट करने। तो आरोही गुस्से से बोलती है हाँ चलिए, यहाँ पे तो आप किसी के साथ बात करने में लगे हो, किसी के साथ कुछ करने में लगे हो। ऐसे बोल के वो चिढ़ते हुए जाकर एक टेबल पे मतलब एक चेयर पे जाकर बैठ जाती है। उसी के पास अदिति भी जाकर चुपचाप बैठ जाती है और ये दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आरोही को जो है अदिति खुद सर्व कर रही होती है, क्योंकि वो उसकी सेहत पे मतलब उसके हेल्थ पे ध्यान रख दे रही होती है, बट केयर कर रही होती है उसका बहुत ज़्यादा। इस चीज़ से सारे स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए रहते हैं कि यार इतना ज़्यादा इसकी केयर क्यों कर रहे हैं। तभी जो आरोही रहती है उसके पास श्रुति और श्रेया आते हैं, बोलते हैं यार तेरी इतनी केयर मैम क्यों कर रहे हैं। तो बोलते हैं वो एक्चुअली नाइट में थोड़ा सा मेरा जो तबीयत था खराब हो गया था, तो इसलिए मैम मेरे साथ हैं और मेरा ध्यान रख रहे हैं। तो बोलते क्या हो गया था। तो बोलते यार पता नहीं, बट मैम मेरे अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही मेरे को फीवर आ गया था, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही कल ट्रैवल वगैरह कर दिया था, इसकी वजह से ये सब हुआ था। बट मैं इस टाइम ठीक हूँ, डोंट वरी। तो बोलते क्या, ऐसे बोल के वो दोनों उनके फेस पे मतलब आदि आरोही के फेस पे हाथ रख के देखते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा उसके जो फीवर रहता था, लेकिन नॉर्मल था, ज़्यादा हाई नहीं था। तो बोलते अभी भी तो है। तो बोलते यार मैं भी ठीक हूँ, डोंट वरी। तो जाकर वो बोलती है जाकर तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम यहाँ से जाने वाले हैं ना। ऐसे बोल के उनको ब्रेकफास्ट के लिए बैठा देती है। और इस टाइम अगर बात करें तो अदिति जो है, सॉरी आरोही जो है अदिति के साथ कुछ ज़्यादा ही मतलब टाइम गुजार रही होती है, और अपने फ्रेंड लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं गुजार रही होती, मतलब उनको बुरा लग रहा होता है इस चीज़ से। लेकिन हमारी आरोही इस टाइम पे उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि वो अदिति को कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लग रही होती है। उसके अंदर उसके लिए कुछ फीलिंगें आना स्टार्ट हो गए रहते हैं, जिसे वो समझ नहीं पा रही होती है, लेकिन वो समझ रही होती है कि वो उसे लाइक करने लगी है। लेकिन ये कैसा लाइक है उसे खुद को पता नहीं था, लेकिन वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है। तो इधर जो है वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ टाइम के बाद ये दोनों जो है बस में जाकर बैठ जाते हैं। सभी स्टूडेंट जो है बस में आकर बैठ जाते हैं। साथ में जो अलीना मैडम रहती है इस टाइम, वो ज़्यादा हमारी क्या नाम बताएं यार, इसका नाम भूल गई, सलोनी, यार याद आ गया, सलोनी। सलोनी के साथ टाइम गुजार रही होती है। सलोनी और एलिना कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ टाइम गुजार रहे होते हैं। साथ में जो अदिति रहती है वो आरवी के साथ गुजार रही होती है। इसमें आरोही को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अदिति कुछ प्लानिंग और कर रही होती है। दूसरे साइड अदिति के सॉरी आरोही के ऊपर किसी का नजर रहता है। आरोही की पिक किसी के पास सेंड किया जाता है। वो सामने से उस पिक को देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, बोलता है ये क्या, ये वही लड़की है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो वो बंदा बोलता है यस, मैंने इस पिक को मैंने आपके पास सेंड किया है, बट आप एक बार चेक कर लो। इस पिक के बारे में एक बंदे ने उसके पास मैसेज किया था, लेकिन उसके बाद उसके पास जाने के बाद से उस बंदे का टोटली ही कोई भी इंफॉर्मेशन आना जो है बंद ही हो गया था। और प्लस ये भी था कि उस बंदे के बारे में कोई डिटेल नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो बंदा गायब ही हो गया था, टोटली गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो इस जहां में है ही नहीं। इस चीज़ से वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और कुछ बंदों को इस लड़की के पीछे लगाया था, जो कि हमारी आरोही रहती है। आरोही के पीछे बहुत सारे बंदों को लगाया गया था, जिसमें अदिति को इस बारे में तो बिल्कुल पता नहीं था कि कौन किसके पीछे है। और इसी दौरान ये लोग इमेरी नेशनल पार्क में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वहां पे सारे ट्रैवलिंग एजेंट को हायर किया जाता है, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा घना जंगल था जिसमें हमें एक ट्रैवलिंग एजेंट की ज़रूरत रहती है। और इसी दौरान जो हमारी आरोही की टीम, आई मीन हमारी अदिति की टीम में, आरोही और अदिति की टीम में एक बंदा आ जाता है, और वो उनको गाइड करने वाला था। देन हर एक जो ग्रुप रहता है उनमें एक बंदा इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि उस जगह के बारे में इन सभी को पता नहीं रहता है, इसलिए उनको गाइड करने के लिए एक एक बंदा उनके साथ रहता है। देन ये लोग स्टूडेंट्स रहते हैं, इसलिए इनको गार्ड जो है फ्री में मिलता है, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे रूल्स था कि किसी स्टूडेंट से वो लोग पैसे वगैरह नहीं लिया जाता था, बस उनको घुमाया जाता था। अगर वो कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ वहाँ पे चले जाते हैं तो उनके लिए वो ट्रैवलिंग एजेंट पैसे के लिए पैसे देकर हायर करना पड़ता था, लेकिन इस टाइम उन लोग को फ्री में ये सब हो जाता है। जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब बर्ड्स देखते हैं यार, जो कि बोला जाता है ना वो गुम ही हो गए हैं। अभी के ज़माने में बहुत सारे बर्ड्स जो हैं लुप्त ही हो गए हैं, मतलब वो दिखाई ही नहीं देते हैं, लेकिन उस जगह पे ये मेरी नेशनल पार्क पे बहुत जगह पे ये दिखते हैं।
इस पार्क में हम बहुत सारे ऐसे बर्ड्स मतलब देख सकते हैं जो कि हमें इस जगह पे कहीं भी मतलब हम देख नहीं पाते, लेकिन वहाँ पे हमें मिल जाता है। इस चीज़ से वो लोग बहुत खुश रहते हैं। वहाँ पे देखते देखते नाइट हो जाता है, वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, बॉन फायर वगैरह हो जाता है, जिसमें ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके बावजूद हमारी जो अदिति रहती है, आरोही के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम बिता रही होती है। अदिति और आरोही ये दोनों अलग ही मतलब दुनिया में रहते हैं, जिसमें आरोही जो है अदिति को प्रपोज कर देती है। हाँ गाइस, वो फर्स्ट टाइम अदिति को एक साइड जगह पे लेकर प्रपोज कर देती है। इस चीज से अदिति थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुम्हें पता है तुम ये क्या कह रही हो? तो अदिति के साइड आरोही देखती है, बोलती है, आई नो मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको लगता है कि मैं आपसे छोटी हूँ, आपके अकॉर्डिंग मैं नॉलेज में छोटी हूँ, मैं किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन मैम, मैं आपके लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। हाँ, एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो मुझे आप स्टार्टिंग में पसंद नहीं थी, बट सीरियसली इतने टाइम में मैंने आपके साथ जो टाइम गुजारा है, जो आपके साथ मैंने एक कीमती पल गुजारा है, इसके अकॉर्डिंग मुझे आपको सच में बताऊँ, मुझे आपके लिए एक अलग सी फीलिंग आना स्टार्ट हो गया था। और इस फीलिंग को समझना कोई बड़ी बात नहीं था कि मैं आपके लिए क्या फील कर रही हूँ। आई नो, आई लव यू सो मच मैम, सीरियसली। अब मुझे पता नहीं कि आपको मैं पसंद हूँ नहीं हूँ, बट आई थिंक मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। तो ये चीज़ सुन के अदिति जो है उसके साइड बहुत ज़्यादा शॉक्डली वे में देख रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो शॉक्ड हुई रहती है, क्योंकि जो अदिति रहती है इस बारे में उसने सोचा ही नहीं था कि अदिति को आरोही पसंद करेगी, मतलब खुद को वो पसंद करेगी। इस चीज़ के बारे में वो खुद मतलब समझ नहीं पाई थी। लेकिन इस टाइम आरोही के मुंह से जब ये सोचती सुनती है, मतलब आरोही के लफ्ज से उसका ये निकलता है कि आई लाइक यू, आई लव यू सो मच, तो इस चीज से जो अदिति रहते है पूरी तरीके से हिल जाती है। लेकिन उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन वो बोलती है, ओके बट मैं इस चीज के लिए कंफर्म नहीं हूँ। तो आरोही बोलती है, ओके ओके इट्स ओके, आप मुझे इसका रिस्पॉन्स कभी भी दे सकते हो, मैं ऑलरेडी आपके लिए रेडी हूँ, मतलब आप कभी भी दे सकती हो मैम। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अदिति उसे भी लाइक करती है, लेकिन वो खुद की सेक्सुअलिटी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है। ऐसे बोल के वो मन ही मन सोच रही होती है, लेकिन उसके माइंड में बहुत क्यूट सा मतलब यार, वो बहुत कुछ सोच रही होती है, उसे बहुत अलग सी फील आ रही होती है। वो बहुत कुछ अदिति के बारे में सोच रही होती है कि यार अदिति, आई लव यू यार, आई लव यू यार, कब तुम मुझे इस यार आंसर का रिप्लाई दोगे, आई डोंट नो, लेकिन मैं तुम्हारी उस रिस्पॉन्स का बेसब्री से इंतजार करूंगी। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है वो अदिति को हक कर लेती है। हक करने के 2 मिनट के बाद जब देखती है कि उसने तो मतलब आरोही ने तो उसे हक किया, लेकिन अदिति ने उसकी तरफ अभी भी हक के लिए हाथ नहीं बढ़ाए, तो उसे थोड़ा दूर हो जाती है, थोड़ा इस चीज से एम्बेरस हो जाती है, बोलती है, सॉरी मैम, वो मैं भूल गई थी, एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इस चक्कर में मैं भूल गई थी कि आपने तो इसका रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मतलब जब आरोही इस टॉपिक में बात कर रही होती है, उसकी जुबान बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहे होते हैं, मतलब वो बोल तो रही होती है लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश रही थी, मतलब बहुत ज्यादा स्माइल कर रही होती है, बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। उसका जो फेस रहता है ना, रेड टमाटो के जैसा पूरा वो हो गया रहता है, रेड हो गया रहता है। जो अदिति आरोही को इस तरीके से देखती है तो टोटली शॉक्ड हो जाती है, बोलती यार मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया है ना इस चीज से। ऐसे बोल के अदिति के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। और इधर आरोही जो है अदिति की साइड जाती है और थोड़ा सा उससे दूर हो जाती है, बोलती है, ओह अभी तक आपने तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं वेट करूंगी मैम, आप मुझे जिस दिन एक्सेप्ट करोगे ना उस दिन मैं बता नहीं सकती मेरी मैं कितना ज्यादा खुश रहूंगी। आई डोंट नो, मैं उस चीज को इमेजिन करके मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ। ऐसे बोल के वो बहुत ज्यादा लस कर रही होती है और उसके साइड बहुत प्यार से देख रही होती है। और इस चीज को जो अदिति रहती है वो सोचते हैं क्या मैं किसी के इमोशनल को हर्ट तो नहीं करूंगी ना इस चीज से। ऐसे बोल के अदिति के माइंड में बहुत कुछ चल तो रहा होता है, लेकिन दूसरे साइड कोई इन दोनों को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा होता है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया रहता है, जो कि हमारी अलीना रहती है। यार उसका तो पूरा दिल ही टूट गया रहता है। जब आरोही ने जब अदिति को ये चीज बोला था तो उसका तो भाई वहीं पे हार्ट लेस हो गई थी, मतलब
उसके दिल के चकने चूर हो गए रहते हैं। उसके आंखों से तुम अभी भी मतलब आंसू आना स्टार्ट हो गए रहते हैं। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, लेकिन वो अपने मुंह पे हाथ रखकर इस चीज को देख रही होती है। मतलब अपने दिल में इतने ज्यादा पत्थर रखकर यार इस तरीके से देखना बहुत बड़ी बात होती है। अली ने इन दोनों के साथ देख तो रही होती है, प्लस वो रो भी रही होती है और बोलती है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया। ऐसे बिल्कुल बहुत ज्यादा रो रही होती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और वो बंदा कौन है जो हमारी आरोही के ऊपर इतना ज्यादा ही एक्साइटेड होकर इसके ऊपर नजर रख रहा है। और अलीना का इस टाइम क्या हाल हो रहा है ये तो हम सबको पता ही है। और इस चीज से अदिति को क्या इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये सब तो हम जरूर सुनेंगे। एंड इसके आगे क्या होगा तो नेक्स्ट पार्ट में जरूर आप लोग को पता चलेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड बाय बाय, सी यू।